कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याधिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए कितनी बड़ी बात कही यहां पर। पहले श्लोक में लिखा सच्चिदानंद रूपाय, पहला ही अक्षर है सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद की अगर व्याख्या समझी जाए तो कहा, इसका संधि विच्छेद किया तो कर दिया सच्चिदानंद को सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। अब सत चित और आनंद तीनों को समाविष्ट करके सच्चिदानंद बना। और इस सच्चिदानंद को अगर और व्याख्या करके स्पष्ट रूप से समझाया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि सत कहिए जो बिन से नाही, मतलब सत्य का कभी भी विनाश नहीं हो सकता। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, उसका कभी भी विनाश होने वाला नहीं है। आपने सुना होगा ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है, ये बात पक्की है, लेकिन सत्य परेशान तो होगा लेकिन पराजित कदापि नहीं होगा। मतलब कहने का अभिप्राय ये कि जो सत्य है वो सत्य केवल परमात्मा का स्वरूप है। निजानंद में जो चिन्मयातीत है, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, वो तीनों काल में भी सत्य है। जब आप थे, जब आप हैं और जब आप नहीं रहेंगे तब भी वो रहने वाला है। बरसों बरस बीत जाए, हमारे कई पूर्वज चले गए, वो जब थे जब भी भगवान की कृपा थी, जब भी भगवत्ता थी, और जब वो नहीं है तब भी भगवत्ता है। सत कहिए जो बिन से नाही, चित्त कहिए जो सकल घटमाई। और चित्त क्या? चित्त आप हम सबके भीतर है। वो चित्त कभी स्थिर होता है और कभी अस्थिर हो जाता है। कैसे? बोले कभी कभी तो जब बड़ी परेशानी आती है तो ये लगता है कि भगवान हमको कितने दुख दे रहा है, कितने संकट दे रहा है, लेकिन वास्तव में भगवान सुख देने वाले, भगवान दुख देने वाले कोई नहीं। भागवत की कथा कहती है, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कितनी बड़ी बात कही, समझने की बात ये, अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बोले व्यक्ति जो है, हर मनुष्य, हर व्यक्ति अपने किए हुए कर्म फलों को ही भोगता है।